हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, बिल्कुल बात नहीं हो रही है, आप जानना चाहते हो कि वो इस वक्त आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं या इस रिश्ते को लेकर वो क्या फ़ील कर रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है उनके अंदर इस वक्त इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, क्योंकि अभी भी कुछ लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ लड़की के लिए रीडिंग कर रही हूँ, ये रीडिंग लड़कों के लिए नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, सब लोग देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो तक आए हो, डिवाइन ने अगर आपको इस वीडियो तक गाइड किया है, तो ये रीडिंग बेशक आपके लिए होगी। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हाँ गाइज, अगर आपको कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है, बुकिंग्स शुरू है, तो अगर आप कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना चाहते हो, जैसे ये रिंग है ब्यूटीफुल सी रोज़ क्वार्ट्ज की, अगर आप मंगवाना चाहते हो अपने रिश्ते को बेटर करने के लिए, तो डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू मी। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे और ही क्रिस्टल प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। मैं रिचुअल भी करती हूँ, रिचुअल की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। तो अगर आप अपने रिश्ते को बेहतर करना चाहते हो, अगर आप अपने करियर को बेहतर करना चाहते हो, अगर आप खुद को हील करना चाहते हो, किसी और के लिए हीलिंग कराना चाहते हो, तो आप मेरे से हीलिंग भी करा सकते हो। चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। बहुत बकबक कर ली। डिवाइन हमें प्लीज़ बताए, कलेक्टिव्स के जो पार्टनर है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, वो क्या फील कर रहे हैं इस वक्त? व्हाट आर दे फीलिंग, व्हाट आर दे थिंकिंग? वो क्या फील कर रहे हैं? डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए। ओके, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे, डिस्टेंस बट माई लव इंक्रीजेज डे बाई डे। व्हाट मोर डू वी हैव? और क्या फील कर रहे हैं? मैं बाद में बताती हूँ, पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं और फिर मैं बताती हूँ। ओके, एक कार्ड है जो पलटा था लेकिन निकल के नहीं आया है, तो मैं पहले बता दूँ वो क्या है। जेन्युइनली लव यू। तो ये कार्ड हम लेंगे नहीं, लेकिन मैं मेंशन कर देना चाहती हूँ कि पलटा है कार्ड, तो मीनिंग डेफिनेटली है। ये पर्सन आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। जेन्युइन है इनकी फीलिंग्स आपको लेकर। व्हाट मोर डू वी हैव? ओके, तो इतने तो कार्ड्स नहीं ले सकते। सो हमें जितने कार्ड्स मिलने थे मिल चुके हैं। सो लेट्स सी। मैं लगा देती हूँ कार्ड्स को। ओके, मैं पहले ही नहीं पढ़ूँगी, मैं पहले क्लैरिफाई कर लेती हूँ या इसको एक्सटेंड कर देती हूँ रीडिंग को, और फिर हम बात करेंगे। ओके, सो हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ बताइए, आई लव एवरीथिंग अबाउट यू के बारे में और बताइए। आई लव एवरीथिंग अबाउट यू, इस फीलिंग के बारे में और बताइए। डेथ एंड 8 ऑफ कप्स। ओके, इस पर्सन की जो एनर्जी है या इनकी जो इमोशंस है या इनकी जो फीलिंग्स है ना आपके लिए, वो अनकंडीशनल है। इनके लिए ऐसा है कि तुम्हारा मेरे साथ होना ही ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम अगर मेरे साथ होंगे तो ही मैं तुमसे प्यार करूँगी या करूँगा। तुम्हारा होना, तुम मुझसे चाहे कैसे भी बिहेव करो, तुम मुझसे दूर रहो, तुम मेरे पास रहो, हमारे बीच सब कुछ ख़त्म भी हो जाए, फिर भी मेरा प्यार नहीं ख़त्म होगा। फिर भी मुझे तुम जैसे हो पूरे पसंद हो। सो दैट इज़ दिस पर्सनस एनर्जी। ओके, हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों का पूरा ब्रेकअप हो चुका है, पूरा सेपरेशन हो चुका है, मे बी वो वॉक अवे कर गए या आपने उनसे वॉक अवे कर लिया, जो भी सिचुएशन है, फिर भी एट दिस मोमेंट जिस भी सिचुएशन में हो, इस पर्सन को आप पूरे पसंद हो। आपके मतलब इस पर्सन को अगर आपकी कोई बात बुरी भी लगती है ना, उस बुरी बात के साथ भी आप इनको पसंद हो। सो दिस काइंड ऑफ लव दे हैव फॉर यू। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? आई विल कॉन्टैक्ट यू सून के बारे में और बताइए डिवाइन। आई विल कॉन्टैक्ट यू सून क्यों कह रहे हैं?
द वर्ल्ड एंड द लवर्स। देखिए आप दोनों का प्यार इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप दोनों के बीच की जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, जो रिश्ता है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो नहीं रह पाएंगे आपसे दूर। अगर अभी वो आपसे दूर भाग रहे हैं या उन्होंने नो कॉन्टैक्ट कर लिया है, जो भी कर लिया है, ये बहुत जल्द आपको कॉन्टैक्ट करने वाले हैं। और बहुत जल्द का मतलब बहुत जल्द, यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए तो आने वाले 11 दिनों के अंदर या 21 दिनों के अंदर इस पर्सन का कॉल आ जाएगा। इवन कुछ लोगों के लिए तो इतने जल्दी है कि 2-3 दिनों के अंदर अंदर ही इस पर्सन का कॉल आएगा, और कुछ लोगों के लिए तो बहुत जल्द, मतलब आज ही के दिन कॉल मैसेज आ सकता है। क्योंकि द लव, ये जो प्यार है ना आपका इनके लिए और इनका आपके लिए, वो इनको खींच रहा है आपकी तरफ। और ये जो रिश्ता है आपका, ये इस वक्त एक डिवाइन ब्लेसिंग है आपके रिश्ते पे, ठीक है। वी कैन टॉक विदाउट वर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। वी कैन टॉक अबाउट विदाउट वर्ड्स। द हैंग्ड मैन एंड 10 ऑफ कप्स। मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी लोगों ने ना इस पर्सन के साथ एक बहुत ही प्यारा रिश्ता, यू हैड अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। बिल्कुल एक फैमिली की तरह ये आपको मानते थे या आप इनको मानते थे। आप दोनों ने बहुत अच्छा समय बिताया है। और कुछ लोग तो यहाँ पे मुझे लगता है जो रीडिंग देख रहे हो, आप शादीशुदा हो, इस पर्सन से आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। मतलब आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, या फिर इट्स लाइक अगर शादी नहीं भी हुई है ना, इट्स लाइक ऑलरेडी मैरिड में कपल कैसा रहता है वैसे ही आपका रिश्ता है। दे फील दैट कंफर्ट विथ यू, जैसे हमें कंफर्ट अपने लाइफ पार्टनर के साथ फील होता है। लेकिन अगर आप दोनों अभी बात नहीं कर रहे हो, कम्युनिकेशन नहीं भी हो रही है, तो भी उनको लगता है कि हमें ज़रूरत ही नहीं है कुछ कहने की, कुछ बताने की, कुछ सुनने की। वी कैन टॉक विदाउट वर्ड्स ऑल्सो, हम बिना बात किए भी बात कर सकते हैं। वाई यू इग्नोर मी नाउ डेज, इसको प्लीज़ क्लैरिफाई करें कि वाई यू इग्नोर मी, ये क्यों कह रहे हैं वाई यू इग्नोर मी। ओके तो बहुत सारे कार्ड्स आए हैं तो ले लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ कप्स है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, 7 ऑफ पेंटिकल्स है, और बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे अगर देखोगे तो एस ऑफ कप्स है। देखिए एक चीज़ तो है कि मे बी आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो इस पर्सन को, या मे बी आपने इनको एकदम क्लियर कट बोल दिया है कि मुझे नहीं चाहिए, या मे बी आपने गुस्सा कर दिया, या मे बी आपने अपनी बहुत ही रूड साइड इस पर्सन को दिखा दी। हो सकता है यार, देखिए हर एक इंसान की ना एक लिमिट होती है, वो उतना ही सह सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको परेशान करते जाए और आप सहते जाए। तो आपकी लिमिट क्रॉस हो गई, आपके इंट्यूशन ने आपको बोला कि बस बाउंड्री सेट कर दो, ख़त्म करो, और आपने में भी ऐसा करना शुरू कर दिया। आपने अपने आप को लो की कर लिया, आपने ज़्यादा इस पर्सन से बात करना बंद कर दिया, गायब हो गए, क्योंकि आपको उस वक्त ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ें ना जम नहीं रही है, ये हो नहीं रहा है, ये कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। और आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को हमेशा से आदत थी, आपका एक बहुत ही प्यारा नेचर ये इन्होंने देखा है। आपकी इग्नोरेंस या आपका रूड बिहेवियर इस पर्सन ने कभी नहीं देखा है। मे बी आपने कभी भी इस पर्सन पे गिव अप नहीं किया, आपने इस पर्सन पे कभी गिव अप नहीं किया। और अब जब आपने गिव अप कर दिया है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपने छोड़ दिया इस पर्सन को और आप आगे बढ़ रहे हो। फॉर सम ऑफ यू येस, मे बी आपने देख लिया कि रिश्ता कहीं नहीं जा रहा और आपने ख़त्म कर दिया, बट द थिंग इज़ यू बोथ लव ईच अदर, आप दोनों प्यार करते हो। एंड अगर आप इस पर्सन को इस वक्त इग्नोर कर रहे हो फॉर XYZ रीज़न, इनको समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। सामने वाला इंसान जिसका प्यार हमेशा अनकंडीशनल रहा है, वो अभी मुझे प्यार क्यों नहीं दे रहा है। सो दे मिस योर लव। ओके, आई मिस यू को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन, प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए आई मिस यू क्यों है यहाँ पे, आई मिस यू क्यों है यहाँ पे। एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए एक चीज़ तो है कि ये पर्सन एक चीज़ डंके के चोट पे मानते हैं या कहना चाहते हैं कि वो आपको मिस तो करते हैं। ओके, ये बिल्कुल वो आपसे छुपाना नहीं चाहती है। दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट कि हाँ भाई मैं तुझे मिस तो करता हूँ। देखिए इनके फीलिंग्स को लेकर ये बहुत क्लियर है कि प्यार है, मैं तुझे मिस भी करती हूँ या करता हूँ, जो भी है। लेकिन कुछ डर है, कुछ हिचकिचाहट है, या कह लो कुछ फियर है। मे बी फियर ऑफ कमिंग बैक टुगेदर। मे बी इनको ये मिस तो काफ़ी कर रहे हैं, लेकिन आपको रीच आउट करने से या आपको अप्रोच करने से डर रहे हैं। या मे बी आपकी एनर्जी इस वक्त ऐसी फील हो रही है इस पर्सन को जो उनको डरा रही है, जो उनके अंदर थोड़ा सा फियर भर रही है। फर्स्ट एंड लास्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज़ योर नेम। तो ये कह रहे हैं कि ये इनकी फीलिंग है कि पहला और आखिरी नाम जो मेरे दिमाग में आता है वो तुम्हारा ही है। ठीक है, इसके बारे में और बताइए डिवाइन।
ओके यहाँ पे अगेन 9 ऑफ वॉन्ड्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है और बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए पर्सन कुछ भी नहीं कह रहे हैं, ये सिर्फ आपको नोटिस कर रहे हैं, काफ़ी पैशनेट है, काफ़ी ऑब्सेशन है, मतलब ये पर्सन सिर्फ पैशनेट नहीं है आपको लेकर, दे आर ऑब्सेस्ड विथ यू। ये पर्सन की नज़रों से अगर आप खुद को देखोगे ना, यू आर लाइक अ किंग और अ क्वीन टू दिस पर्सन। आप बहुत आपको पसंद करते हैं लेकिन बेबस है, लाचार है, मे बी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में ना वो एक सहजता नहीं रही है कि कभी भी फ़ोन उठा लिया और बात कर ली, कभी भी मिलने चले गए, या एक हक, अपना कंट्रोल, अपना हक जता लिया एक दूसरे पे, वो कंट्रोल नहीं रहा है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में चाहे कुछ भी कर रहे हो, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं। दे आर मिसिंग यू लाइक एनीथिंग। जिस भी सिचुएशन में अभी वो है, वो बहुत मिस कर रहे हैं आपको, उनका पूरा ध्यान आप पे है। अगर ये कहीं और मैरिड भी है ना, अगर आप किसी मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हो, उनका पूरा ध्यान आप पे है, कहीं मन नहीं लग रहा है इस पर्सन का। हाँ, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं लेकिन यू आर द ओनली पर्सन दैट दे आर मिसिंग। ओके, आई एम वरीड अबाउट यू, ऐसा क्यों कह रहे हैं? वाई इज़ दिस पर्सन वरीड अबाउट यू? वाई इज़ दिस पर्सन वरीड अबाउट यू? ओके, द सन कार्ड एंड द अगेन द किंग ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में है। तो बहुत ज़्यादा आप पे नज़र है इस पर्सन की। आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन तो, इसका कोई ध्यान नहीं है मेरे ऊपर, ये तो मेरे बारे में सोच भी नहीं रहा होगा, ये तो अपने में ही मस्त है। तो बिल्कुल नहीं है। स्पेशली यहाँ पे अगर कुछ लोग, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनके बिना जीना सीख गए हो, आप हैप्पी हो उनके बिना, या मे बी उनको लगता है कि कोई ना आपका फ़ायदा उठा लेगा। उनको लगता है बहुत भोले हो, बहुत अच्छे हो, अच्छे दिल के, और कोई भी आपका फ़ायदा उठा सकता है। आपका ऑरा ऐसा है ना कि हर इंसान आपसे जुड़ना चाहता है, हर इंसान आपसे बात करना चाहता है, एंड उनको डर लगता है कि कहीं आपकी अच्छाई का कोई फ़ायदा ना उठाए। तो इतना अगर इस पर्सन को डर लगता है तो क्यों बात नहीं कर रहे हैं, क्यों, यू नो। बट ये पर्सन बहुत ढीठ है। इफ़ दे सी यू मूविंग ऑन, स्टिल ये अपने आप को बहुत रोक रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज़ दिस? आई एम इम्पॉर्टेंट, एम आई इम्पॉर्टेंट फॉर यू नॉट और नॉट? इसके बारे में और बताइए डिवाइन। ओके, लेट्स टेक इट। 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ स्वर्ड्स। आपका बिहेवियर जो भी है ना, इस पर्सन को लिटरली ऐसा लगता है कि यू डोंट नीड देम, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं से अटेंशन मिल रहा है और आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी लाइफ, अपनी धुंध में मस्त हो, अपनी लाइफ में मस्त हो। आप जो लोग आपको अटेंशन दे रहे हैं, आप उनको अटेंशन दे रहे हो, या आप अपनी लाइफ की जो भी चल रहा है, अप्स एंड डाउन्स जो भी है, यू आर मूविंग ऑन विद योर लाइफ एंड यू नॉट concerned about this person. That is what they think right now. ठीक है, मे बी आपका बिहेवियर इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। आपकी इग्नोरेंस इज़ समथिंग जो इस पर्सन को आपके बारे में बहुत, मतलब दे डोंट लाइक इट। बहुत गुस्सा आता है इस पर्सन को अगर आप इनको इग्नोर करते हो, आप इन पे ध्यान नहीं देते हो। ठीक है, मतलब मुझे शिकायत लगाते हुए दिख रहे हैं लिटरली ये पर्सन कि तुम मुझ पे ध्यान नहीं देते, तुम मुझसे बात नहीं करते। आई हैव मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदर देन लव। इसके प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है ना कि देखो यार, सिर्फ तुम ही नहीं हो मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली है, मेरे करियर है, मेरी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता नहीं रह सकता, या यू नो मुझे किसी को प्रोवाइड करना है। मे बी ये अपने फैमिली को पैसे देते हैं या प्रोवाइड करते हैं या अपनी फैमिली की केयर करना चाहते हैं, जो भी है। बट इस पर्सन को ये क्यों नहीं समझ आता कि आप भी तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। ये पर्सन का माइंडसेट ऐसा है कि भाई तुम ही नहीं हो, बाकी भी चीज़ें हैं मेरी ज़िंदगी में। कई बार ये अपने काम या अपने फ्रस्ट्रेशंस के चलते या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते आपको अपने आप से दूर कर देते हैं। ठीक है, डिस्टेंस बट माई लव इंक्रीजेज डे बाई डे। ओके, 9 ऑफ स्वर्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ वॉन्ड। यहाँ पे लिटरली कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, दूर रहते हो एक दूसरे से। एंड देखिए ये पर्सन चाहे आपसे दूर भी रहे ना, इनका प्यार आपके लिए कम नहीं हो रहा है बल्कि बढ़ता जा रहा है। एंड बहुत स्ट्रेस्ड नज़र आ रहे हैं मुझे। दे नॉट हैप्पी, जहाँ भी है, जैसे भी है, जो भी सिचुएशन है आपके रिश्ते में, ये पर्सन बिल्कुल हैप्पी नहीं है। इनकी नींदें हराम हो गई है, ये सो नहीं पाते हैं, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं और वेट करते रहते हैं कि चीज़ें कब सही होंगी या कब आप रीच आउट करोगे या कब कुछ सही होगा। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन साइड एंड आउट। इसको क्लैरिफाई करो। ओके, 4 ऑफ कप्स एंड द मून।
देखिए, इस पर्सन के नज़रों में आपने एक अलग ही लेवल सेट कर दिया है। इनको लगता है कि आप सिर्फ बाहर से ही नहीं, आप अंदर से भी बहुत खूबसूरत हो, मतलब आप एक बहुत अच्छे हम्बल काइंड पर्सन हो। और जब आप अभी इनको इग्नोर कर रहे हो या जब आप चुप चुप रह रहे हो, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, इनकी कदर नहीं कर रहे हो या इनकी केयर नहीं कर रहे हो, इनसे बात नहीं कर रहे हो, दैट ये आपका जो बिहेवियर है ना, इनके लिए थोड़ा शॉकिंग है। इनको लगता है तुम तो ऐसे नहीं थे, तुम तो ऐसे नहीं हो, अचानक से ही तुम मुझे इग्नोर कैसे करने लग गए, अचानक से ही तुम क्या चल रहा है। मतलब दे आर सो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा दे नॉट हैप्पी। मतलब अगर आप इनको स्पेशली इग्नोर कर रहे हो, दे नॉट हैप्पी अबाउट इट, बट आई डोंट नो वाई। देखो, ऐसा नहीं है कि आप इनको ज़बरदस्ती इग्नोर कर रहे हो, उन्होंने रीजंस दिए हैं आपको इग्नोर करने के, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड और इस पर्सन की फीलिंग्स या इमोशंस और देखते हैं। नो कॉन्टैक्ट में ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में लव है। देखिए, कुछ भी हो जाए आखिर में प्यार तो है, प्यार बहुत करते हैं ये पर्सन आपसे। लेट्स सी के कार्ड्स कौन से निकल के आए हैं। यहाँ पे कार्ड है रोमांटिक, स्नीकी, हेल्पलेस, ऑकवर्ड, बिटर, एनवियस, बेनेवोलेंट, फ्रेंडशिप, कंफ्यूज्ड, बोर्ड। ओके, अब हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। डिवाइन हमें प्लीज़ बताइए रोमांटिक इस फीलिंग के बारे में और बताइए, इस फीलिंग के बारे में और बताइए। व्हाट आर दे फीलिंग, टेल अस मोर अबाउट दिस। रोमांटिक को प्लीज़ क्लैरिफाई करें और बताइए इसके बारे में। ओके, द चैरियट, किंग ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स। देखिए, एक चीज़ तो है कि ये पर्सन के अंदर आपको लेकर सिर्फ एक ही फीलिंग है, वो है प्यार वाली, रोमांटिक वाली। तो अगर आपको इसके अलावा ऐसा लगता है कि ये पर्सन मेरे लिए कुछ फील नहीं करते हैं, तो यू आर वेरी रॉन्ग। दिखा नहीं रहे होंगे, लेकिन ऑल दे फील फॉर यू इज़ वेरी रोमांटिक, वेरी लविंग, बहुत प्यार करते हैं, बस जताते नहीं हैं। अगर ये आगे भी बढ़ रहे हैं, इस वक्त ये मूव ऑन भी अगर कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो भी इट इज़ बिकॉज तो भी वो पूरे प्यार अपने अंदर रख कर ही आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, ये बस शो नहीं करते हैं। ओके, एंड मुझे बहुत जल्द ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा लव बॉम्बिंग करने वाले हैं। ओके, बहुत कुछ आपसे बात करना, रोमांटिक मुझे यहाँ पे जेस्चर्स इनकी तरफ से आते हुए दिख रहे हैं, कुछ ऑफ़र करना प्यार भरा, आपको स्पेशल फील कराना। आपके साथ ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं विद अ लॉट ऑफ लव। ओके, यहाँ पे स्नीकी, हेल्पलेस और ऑकवर्ड, ये तीनों फीलिंग्स एक साथ क्यों निकल के आई है। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और बॉटम ऑफ द डेक में स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, किसी भी तरह से अगर आप दोनों में सेपरेशन हुआ है, चाहे वो सेपरेशन इन्होंने किया आपके साथ या आपने ब्रेकअप दे दिया इस पर्सन को, या जो भी सिचुएशन ऐसी बन गई कि आप दोनों को दूर होना पड़ा, ये पर्सन उससे बिल्कुल खुश नहीं है। ये अभी भी आपके बारे में ही सोचते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, ये बिल्कुल इस सेपरेशन से उभर नहीं पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे उठा ले, ये एकदम मरा पड़ा सा फील कर रहे हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा स्टैप्ड इन द बैक, बहुत ही आई डोंट नो वाई, बट फॉर सम रीज़न इस पर्सन को आपसे दूर रहना मतलब कुछ अच्छा नहीं लगता है। दे फील एज इफ आप उनके साथ बहुत बुरा कर रहे हो, चाहे उन्होंने खुद भी आपको छोड़ा हो, बट इन दिस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये सही नहीं हो रहा है। काश यूनिवर्स, काश भगवान मुझे मदद करे और इस सेपरेशन से, क्योंकि दे आर नॉट हैप्पी। ये सेपरेशन, ये दूरियां उनके लिए इतनी खास नहीं है, सो दे आर नॉट हैप्पी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये भी चीज़ पता है कि चाहे सेपरेशन आपके वजह से हुआ हो या उन्होंने सेपरेशन लिया हो, आपसे दूर गए हो, उनको पता है कि गलती उनकी है। तो वो अपने आप को हिम्मत दिलाने की, मतलब ऐसा मान लीजिए आप, ये पर्सन दूर तो है आपसे, लेकिन दे नॉट हैप्पी। ओके, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। बिटर और एनवियस क्यों आया है यहाँ पे, बिटर और एनवियस क्यों है। जस्टिस एंड द स्टार कार्ड। सी,
मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा फील तो नहीं करना चाहिए उनको, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में अच्छे से हील कर रहे हो, उनके बिना जी रहे हो, हैप्पी हो, आगे बढ़ रहे हो, सो बेसिकली अगर आप उनके सिवा ओके हो और अगर वो चीज़ वो देख पा रहे हैं तो दे आर नॉट हैप्पी विद दैट, ठीक है। तो आप बोलोगे कि फिर ये इंसान मुझसे प्यार कैसे करता है अगर ये मेरे खुशी में खुश नहीं है। तो देखिए, होते हैं कुछ लोग, हम कुछ नहीं कह सकते, हर एक का अपना एक सोचने का तरीका होता है। बेसिकली ये इसलिए दुखी नहीं है कि या इसलिए जेलस नहीं हो रहे हैं कि आप उनके सिवा आप मतलब हील कर रहे हो, उनके सिवा आप हील कर रहे हो, उनके मतलब मे बी आप दोनों ने सोचा था कि आप दोनों कभी नहीं छोड़ोगे एक दूसरे को या एक दूसरे के सिवा खुश नहीं रहोगे कभी भी, बट जब आपको वो अपने सिवा खुश देख रहे हैं, वो उनसे सहा नहीं जा रहा है, एंड दैट इज़ वाई दे आर सो एनवियस। ओके, बेनिवोलेंट क्यों है? उनको लग रहा है कि वो कैसे खुश है मेरे बिना, बेनिवोलेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, 8 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है इस पर्सन ने ट्राई किया हो आपसे बात करने के लिए, हो सकता है अभी कुछ लोगों के लिए नहीं भी हो सकता कि इस पर्सन ने ट्राई ही नहीं किया आपसे बात करने का या कुछ ऑफ़र ही नहीं किया, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी है जिसको इस पर्सन ने ट्राई किया है, बट इस पर्सन को ऐसा लगने लगा कि कहीं मैं भिखारी की तरह तो नहीं लग रहा हूँ, कहीं मुझे बहुत ही ज़्यादा नीड तो नहीं है इसको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा नीड है, एंड देन दे स्टार्टेड वॉकिंग अवे, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। और जब वो दूर जा भी रहे थे, दे वर नॉट हैप्पी। ओके, भारी दिल से, भारी मन से ये पर्सन आगे बढ़ रहे थे। फ्रेंडशिप को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, तो कार्ड्स यहाँ पे आए हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ कप्स। यस, कुछ लोगों के लिए मे बी इस पर्सन ने आपको फ्रेंड जोन करने का ट्राई किया क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं था। स्पेशली अगर उन्होंने आपसे ब्रेकअप किया था तो उनके पास कोई चारा नहीं था। दोस्ती ही एक तरीका थी जिससे वो आपके करीब आ सकते थे, आपके ऑरा में आ सकते थे, आपकी एनर्जी में आ सकते थे, बट आपने मे बी मना कर दिया और फिर उनको और ज़्यादा ऐसा फील होने लगा कि यार मैं क्या भिखारी हूँ कि मैं तो कुछ बोल रहा हूँ या मैं कुछ चाह रहा हूँ और तुम मुझे वो चीज़ दे ही नहीं रहे हो। मे बी आपने बहुत रूडली कुछ बोल दिया या कट ऑफ कर दिया इस पर्सन के किसी ऑफ़र को, आपने एकदम से निगलेक्ट कर दिया, या ऐसा हो भी सकता है इन फ्यूचर कि आपको फ्रेंड जोन या फ्रेंडशिप ऑफ़र रखे आपके सामने। देखिए, उसके अंदर प्यार ही है, फ्रेंडशिप भी ऑफ़र करेंगे तो उसके पीछे प्यार है, बस शुरुआत कहीं से करनी है इनको। बट आप में से कुछ लोग, पता नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन की फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट नहीं करोगे एंड दैट विल हर्ट दिस पर्सन। कन्फ्यूज्ड क्यों है यहाँ पे? Why is this confused here? Okay, confused को 3 ऑफ swords क्लैरिफाई कर रहा है एंड बॉटम ऑफ द डेक में है द फूल कार्ड। मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट नो वाई, बट फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा लगता है कि आपका बिहेवियर इनको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको ये चाहिए है या नहीं। ओके, मे बी आप बहुत ही अनफेज्ड बिहेव कर रहे हो, ऐसा दिखा रहे हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या आप इन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, चेज़ नहीं कर रहे हो, यू नॉट डूइंग समथिंग जो आप करते थे, एंड ये चीज़ इस पर्सन को हर्ट भी कर रही है एट द सेम टाइम, और वो कंफ्यूज भी हो रहे हैं। व्हाट इज़ दिस बोर्ड हियर फॉर? ओके, 8 ऑफ wands विद 10 ऑफ। देखिए, मे बी आप दोनों की बात करने की बहुत आदत थी एक दूसरे से, आप बहुत कम्युनिकेट करते थे, एंड अब बात नहीं हो रही है तो इस पर्सन के लिए बहुत हैवी फील हो रहा है इस पर्सन को। मे बी इनके पास बात करने के लिए बहुत कुछ है, आपसे शेयर करने के लिए बहुत कुछ है, या इनके पास कोई और नहीं है शेयर करने के लिए, एंड दे वांट टू टॉक टू यू। दे आर फीलिंग सो बोर्ड एंड अलोन एंड लोनली, क्योंकि इनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन कोई है ही नहीं। स्पेशली दे आर मिसिंग टॉकिंग टू यू। ओके, एंड लव क्यों है बॉटम ऑफ द डेक में? येस, ये आपको एटीट्यूड तो दिखा रहे हैं लेकिन प्यार बहुत करते हैं, लेकिन वो प्यार वो आपको शो नहीं कर रहे हैं इस वक्त। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस हियर, ठीक है। सो कैसी लगी गाइज रीडिंग? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है, दिल को छू गई है कहीं ना कहीं, तो लाइक ज़रूर करना, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल देन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।